लेट्स जंप राइट इनटू दिस। आज जिस क्लासिक बुक का हम तज्जिया करने वाले हैं वो पैसे और जिंदगी के दरमियान हमारे रिलेशनशिप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लिटरली ये एक गेम चेंजर है। हम योर मनी और योर लाइफ के उन 9 स्टेप्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर मुकम्मल बात करेंगे जो सच में हमारी सोच बदल सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। विकी रॉबिन और जो डोमिंगेस की ये मशहूर किताब सिर्फ पैसे बचाने के बोरिंग तरीके नहीं सिखाती। इसका अल्टीमेट गोल पता है क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना और अपनी सबसे कीमती चीज यानी लाइफ एनर्जी को वापस रिक्लेम करना। ये कंप्लीटली एक नया माइंडसेट है, एक नया लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखेंगे। इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम समझेंगे कि मनी इक्वल्स लाइफ एनर्जी। फिर हम पीस, ट्रैकिंग और टैबुलेशन के फेज में जाएंगे। उसके बाद आएंगे द 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन और फ्रूगैलिटी को कवर करेंगे। और आखिर में इनकम, क्रॉसओवर और इन्वेस्टिंग पर बात होगी। इन 9 स्टेप्स के जरिए एक बहुत ही सेफ और क्लियर रास्ता तय किया जाएगा। नो गेटिंग लॉस्ट। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, मनी इक्वल्स लाइफ एनर्जी। देखिए, कोई भी नंबर्स या कैलकुलेशंस देखने से पहले ना एक मेजर माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। ये स्टेप एक्चुअली आगे के सफर की फाउंडेशन सेट करता है। पुराना रोड मैप क्या था? लगातार काम करना सिर्फ इसलिए ताकि खर्च किया जा सके। बुक में इस पेनफुल रैट रेस को मेकिंग अ डाइंग कहा गया है, वर्किंग जस्ट टू स्पेंड। लेकिन इसके बरक्स नया रोड मैप एक बहुत ही लिबरेटिंग हकीकत पेश करता है। पैसा दरअसल हमारी लिमिटेड लाइफ एनर्जी का एक्सचेंज है। हम अपना वक्त, अपनी जिंदगी के प्रेशियस घंटे देकर पैसा हासिल करते हैं। इट्स दैट सिंपल एंड दैट प्रोफाउंड। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, पीस, ट्रैकिंग एंड टैबुलेशन। अब हम उस एक्टिव इवैल्यूएशन फेज में आ गए हैं जहां पास्ट और प्रेजेंट फाइनेंशियल हैबिट्स को रोशनी में लाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिना किसी शर्म या ब्लेम के होता है। एब्सोल्युटली नो शेम, नो ब्लेम, जस्ट क्लैरिटी। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने की ये पहली 3 सीढ़ियां हैं। स्टेप 1 है पास्ट के साथ पीस कायम करना, यानी आज तक जितना भी पैसा कमाया गया है उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करना और एक करंट बैलेंस शीट बनाना। स्टेप 2 में अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना सिखाया गया है। और फिर स्टेप 3 है मंथली टैबुलेशन। ये तीनों स्टेप्स मिलकर फ्रीडम का बेस बनाते हैं। अब स्टेप 2 का ये रियल आवरली वेज कॉन्सेप्ट सुने। ये एक जबरदस्त आंखें खोलने वाला रियलिटी चेक है। फर्ज करें एक जॉब नॉमिनली $25 पर आवर पे करती है, लेकिन जब कम्यूटिंग, कॉस्टिंग और जॉब के स्ट्रेस को डीकंप्रेस करने का वक्त और खर्चा सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हकीकत में वो वैल्यू गिरकर सिर्फ $10 पर आवर रह जाती है। नो वे, राइट? लेकिन ये सच में एक शॉकिंग येट क्रूशल रियलाइजेशन है। स्टेप 3 की टैबुलेशन प्रोसेस ये डिमांड करती है कि हर सिंगल सेंट को, यस बिल्कुल, हर एक पैसे को ट्रैक किया जाए। इसके बाद एक्सपेंसेस को यूनिक लाइफस्टाइल कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है। सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि खर्च किए गए डॉलर्स को आवर्स ऑफ लाइफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किसी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए आखिर हम कितनी लाइफ एनर्जी जला रहे हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द 3 क्वेश्चंस। ये लिटरली इस पूरे प्रोग्राम का दिल है। यहां आकर हमें थोड़ा पॉज लेना होता है क्योंकि डीपली हेल्ड स्पेंडिंग हैबिट्स को थारोली चैलेंज किया जाता है। लेट्स सी व्हाट दीज क्वेश्चंस आर। स्टेप 4 में पहला अहम सवाल ये है, क्या इस खर्चे से लाइफ एनर्जी के प्रोपोर्शन में मुकम्मल फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन और वैल्यू हासिल हुई? ये सवाल दूसरों को इंप्रेस करने के बजाय फुलफिलमेंट के लिए एक इंटरनल यार्डस्टिक पैदा करने पर फोकस करता है। इट्स ऑल अबाउट ट्रू इनर वैल्यू। फिर आता है दूसरा सवाल, क्या ये लाइफ एनर्जी का खर्चा वैल्यूज और लाइफ पर्पस के बिल्कुल इन अलाइनमेंट है? ये इस बात को डीपली टेस्ट करता है कि फाइनेंशियल हैबिट्स और एक्चुअल ड्रीम्स एक ही रास्ते पर चल रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। और तीसरा सवाल सच में सोच कर रुख बदल देता है। अगर पैसे के लिए काम करना टोटली ऑप्शनल होता तो क्या ये खर्चा चेंज हो जाता? ये सवाल ऑटोमेटिकली फ्यूचर फ्रीडम की तरफ ले जाता है और उन हिडन ऑप्शंस को अनकवर करता है जो शायद पहले कभी नजर ही नहीं आए थे। इन सवालात के बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ, यानी काफी होने का कॉन्सेप्ट। ये फुलफिलमेंट कर्व का वो पीक पॉइंट है जहां सर्वाइवल और कंफर्ट की हर जरूरत पूरी हो जाती है, वो भी बिना किसी एक्सेस बैगेज के। द स्वीट स्पॉट। जब ये पीक मिल जाती है तो अननेसेसरी चीजों की ख्वाहिश खुद ब खुद खत्म हो जाती है और फुलफिलमेंट कर्व रिवर्स होना शुरू हो जाता है। राइट, लेट्स शिफ्ट गियर्स टू सेक्शन 4, विजुअलाइजेशन एंड फ्रूगैलिटी। ये एक ऑप्टिमाइजेशन फेज है जहां ट्रैकिंग डेटा टोटली विजुअल बन जाता है और स्पेंडिंग को बहुत ही कॉन्शियसली मिनिमाइज किया जाता है। स्टेप 5 में इसी लाइफ एनर्जी को ग्राफ्स के जरिए विजुअल बनाया जाता है। एक क्लियर पिक्चर सामने आती है
और फिर स्टेप 6 है वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी बाय मिनिमाइजिंग स्पेंडिंग। जब हम इस डेटा को विजुअली देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक क्रिएटिव फ्रुगैलिटी यानी समझदारी से खर्च करने का रास्ता निकल आता है। वॉल चार्ट की एक्चुअल पावर वक्त के साथ वाजे होती है। सिर्फ नंबर्स को ट्रैक और विजुलाइज करने से एक नेचुरली इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आता है। इमेजिन दिस, पहले महीने ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और तीसरे महीने तक आते आते एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली 20% तक ड्रॉप हो जाते हैं, वो भी बिना किसी डेप्रिवेशन की फीलिंग के। और एक साल में सेविंग्स का गैप काफी इंप्रेसिवली वाइड हो जाता है। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि स्टेप 6 चीप होने या पेनी पिंचिंग के बारे में हरगिज नहीं है, नॉट एट ऑल। बुक ये वाजे करती है कि क्रिएटिव फ्रुगैलिटी असल में सेल्फ एस्टीम का एक्सप्रेशन है। ये उन मटेरियल पोजेशंस में इन्वेस्ट की गई लाइफ एनर्जी को ऑनर करने का नाम है। वक्त लिमिटेड है और बहुत कीमती है, इसलिए एंजॉयमेंट को मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी है। अब हम एंटर कर रहे हैं इस तज्जिए के फाइनल फेज में, सेक्शन 5 इनकम, क्रॉसओवर और इन्वेस्टिंग। ये फेज हमें सीधा उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाता है जहां हम आखिरकार पहुंचना चाहते हैं। सफल फाइनेंशियल आज़ादी के आखिरी 3 स्टेप्स सीधा इनकम और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। स्टेप 7 है मैक्सिमाइजिंग इनकम, स्टेप 8 है द क्रॉसओवर पॉइंट और स्टेप 9 है इन्वेस्टिंग फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहां आकर फोकस सिर्फ सेविंग से शिफ्ट होकर काम में लगाई गई लाइफ एनर्जी के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने और फाइनली कैपिटल को समझदारी से इन्वेस्ट करने पर आ जाता है। स्टेप 7 बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वाजे करता है कि मैक्सिमाइजिंग इनकम का मतलब सिर्फ हायर सैलरी लेना नहीं है। एक्चुअली स्क्रैच दैट, सैलरी तो जस्ट एक पार्ट है। इसमें अपने टाइम के लिए टॉप डॉलर हासिल करने के साथ साथ सोशल कैपिटल बिल्ड करना भी शामिल है। ऐसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बनाना जिनसे कैश पर डिपेंडेंस कम हो जाए, वेल्थ क्रिएट करने का एक लाजवाब और सस्टेनेबल तरीका है। एंड देन वी हिट स्टेप 8। ये इस पूरे 9 स्टेप प्रोग्राम का क्लाइमैक्स है, द क्रॉसओवर पॉइंट। ये वो एग्जैक्ट मैजिकल मोमेंट है जब मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम फाइनली मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को क्रॉस कर जाती है। इस पॉइंट पर आके ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम परमानेंटली अनलॉक हो जाती है, द अल्टीमेट गोल। स्टेप 9 यानी इन्वेस्टिंग फॉर फाई कामयाबी का असल निशान है। लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए कैश को सेफली इन्वेस्ट करने से होता यह है कि पैसिव इनकम का बार आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और आखिरकार एक्सपेंसेस के बार को ओवरटेक कर लेता है। बस यही हकीकी आज़ादी का सॉलिड रास्ता है। इस क्लियर और स्ट्रक्चर्ड समरी को सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही पावरफुल कोर प्रॉमिस के साथ कंक्लूड करते हैं। ये प्रोग्राम ज्यादा या कम पैसे और चीजों का वादा हरगिज नहीं करता। ये सिर्फ पैसे के साथ रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने का वादा करता है। That really hits the nail on the head। तो आखिर में एक बहुत ही मेमोरेबल और डीपली सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम अपनी लाइफ एनर्जी के बाकी बचे हुए प्रेशियस घंटों को किस तरह खर्च करने का इंतखाब करेंगे? ये एक ऐसी चॉइस है जो हमारी पूरी जिंदगी डिफाइन करती है। जरूर सोचिएगा इस पर।